हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वृंदा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। छठगो स्वामी महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज हम लोग भागवतम के अध्याय पे बात करेंगे। श्रीमद् भागवतम का जो अध्याय है उस पे हम लोग बात करेंगे। कुल याम लवे नापी न सो स्वर्ग नापू न भवम
भगवत्स गिसंगस्य मर्ताना किमुताशिष तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत्स गिसंगस्य मर्ताना किमुताशिष तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य मर्ताना किमुताशिष तुलयाम म्हणजे मतलब तुलयाम के साथ तुलना करना, लवेन म्हणजे क्षण मात्र से, अपि म्हणजे भी, न म्हणजे कभी नहीं, स्वर्गम म्हणजे स्वर्गलोक, न म्हणजे न तो, अपूर्ण म्हणजे भवम पदार्थ में मोक्ष, भगवत संगी भगवत भक्त, संगस्त संगति का, मर्त्यानाम मरने वालों का, किम म्हणजे क्या रखा है, उत्तम म्हणजे कहने में, आशीष म्हणजे सांसारिक आशीर्वाद वर। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है। तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्य के लिए है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो मनुष्य भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से निराश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, नहीं वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्त भौतिक सुख मायाजाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पूर्ण से मुक्त रहते हैं, अतएव वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात श्री भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं। जिस प्रकार सरकारी सेवक सदा सेवक रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में हो या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वह अनन्य भाव से श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या इसी से भी बड़ा कोई अन्य पद जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाता है। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियाँ भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गहिर समझी जाती है। भौतिकवादी को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य सामग्री से होती है। ऐसी आसक्ति बांधने वाली है,
क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है श्रीमद् भागवतम संगी जो सदैव श्री भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है, ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपकदा महं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच सागिजात सहगण रघुनाथान्वी सावधूत परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदादिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग इस अध्याय में क्या सीख रहे हैं? इस अध्याय में यही बताया गया है कि जो भक्त होते हैं और भक्तों की जो संगति करता है वो उसमें सरकारी नौकर का उदाहरण दिया है। देखिए, भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है तो भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में सोचेंगे और भगवत धाम के बारे में सोचेंगे। बाकी उसको माया, मोह, लालच, इससे कुछ भी लेन देन नहीं रहता। उसको खाली लेन देन इसी से रहता है, भगवान की भक्ति मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करूं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यही है कि सुबह जल्दी उठो, भगवान की मंगल आरती करो, तुलसी माते की पूजा करो। उसके बाद में जो अपने पास चांटिंग का बैग दिया है, तो चांटिंग का जो बैग होता है उस बैग में महामंत्र होता है, माला होती है, उस माला को हमें जपना है। ये जो माला है उस माला को जपना है। इस माला को हमें दिन में मिनिमम 16 माला किया जाता है, लेकिन जो 64 माला करता है वो शुद्ध भक्त होता है। क्योंकि जब उसके दिमाग किधर भी चलता है, इधर हो उधर हो, किधर भी, क्योंकि मन चंचल है, मन कभी भी किसके काबू में नहीं आता है, क्योंकि हवा से भी तेज मन है। और इसीलिए मन को अगर काबू करना है, मन को शांति रखना है और जीवन में शांति संपन्न करना है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए भक्ति में आना जरूरी है। और भक्ति में आने के बाद हर आदमी को मालूम पड़ता है मुझे क्या करना है, और तभी आदमी सोचता है कि मैं चांटिंग करूँगा। और चांटिंग करने से क्या होता है कि मन जो अपना इधर उधर चंचल होता है, मन एका जगह पे स्थिर हो जाता है। जैसा कि भगवान की विग्रह हमारे सामने है, तो भगवान के चरण में हम देख रहे हैं और चांटिंग कर रहे हैं, तो अपने जो दृष्टिकोण है, मन है, तो भगवान के चरण में आता है। और इस वजह से हमारे दिमाग में जो चीज़ चलने वाली थी, पैसा मिलने वाला है, प्रॉपर्टी का डील होने वाला है, उसको मूर्ख बनाना है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प करना है, उसको उससे हफ्ता लेना है, और पब्लिक को मूर्ख बनाया, अभी इसको मूर्ख, ये जो चीज़ है, चीटिंग के बारे में, लोगों को फंसाने के बारे में, पद संभालने के बारे में, और खुद को मतलब पद पाने के लिए, ये जो है ये उससे निकल जाता है। और आत्मा शुद्ध होता है और बुद्धि में तीक्ष्णता आती है। और आत्मा शुद्ध होने से हमें अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं। इसीलिए हमें आहिस्ता आहिस्ता माला बढ़ाना चाहिए। चांटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो मंत्र है यही वो एक एक मणि को आगे आगे करते बोलना है। एक मणि किया
पूर्ण मंत्र बोलना है, दूसरा मणि करना है, दूसरे मणि पूर्ण मंत्र बोलना है, तीसरा मणि, ऐसा करके एक पूरा माला होता है। ऐसी 16 माला करना है एक दिन में। और 16 माला करने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता 20 माला, 25 माला, 30 माला, 35 माला, 40 माला, 45 माला, 50 माला, 55 माला, 60 माला, 65 माला। ये जो चक्र है, ये जो अगर हम लोग करते हैं तो हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी विचार, हमारा आत्मा, हमारे शरीर अतिशय शुद्ध बनते हैं और हमारे भक्ति में प्रगति होते हैं। भक्ति में प्रगति होने के वजह से हमें भागवत धाम जाने को मिलता है। कहने का मतलब यही है। इधर क्या बताया है कि सरकारी नौकर का उदाहरण दिया है। सरकारी नौकर में जब आदमी भर्ती हो जाता है और एक बार उसका नाम रजिस्टर में आ जाता है कि ये सरकारी नौकर है, तो फिर उसका क्या होता है, वो घर में रहेगा तो भी सरकारी नौकर, बाहर किधर घूमने जाएगा तो भी सरकारी नौकर, या काम पे जाएगा तो भी सरकारी नौकर, और ससुराल में जाएगा तो भी सरकारी नौकर। तो दोस्ती में रहे बाहर सरकारी नौकरी है ना। तो वही भगवान ये भक्तों का उदाहरण देते हैं। तो भक्त कहाँ भी जाए, एक बार भगवान को समर्पित करने के बाद वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, क्योंकि वो ना माया के चक्कर में, लालच के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। वो खाली अपने भक्ति में दृढ़ हो जाता है, अपना भक्ति करता रहता है। और जो लोग माया के चंगुल में फंसे हैं वो कभी भी उसमें तपस्या नहीं रहती है, पवित्रता नहीं रहती है, दया नहीं रहते है, सत्य नहीं रहता है, जो माया के पीछे पड़े हैं उसमें। और जो अभी ये क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में अधर्म का लोग ज़्यादा वास्तव्य करते हैं। जैसे कि लोभ है, असत्य है, डकैती है, अशिष्टता है, विश्वासघात है, दुर्भाग्य है, कपट है, कलह है, दंभ है, यह अधर्म है। ये सबके माया जाल के वजह से लोग, कली के वजह से, और कलयुग में आज लोगों के अंदर ज़्यादा है। और ज़्यादा बोलेगा तो जो भक्ति में नहीं है, जो खाली मंदिर में आता है, देख के निकल जाता है, भगवान के दर्शन किया, मेरा भगवान मुझे ये मिलना चाहिए, ऐसे अपेक्षा करके जाता है, उसके अंदर ये सब गुण रहते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ लालच लेके मंदिर में आता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त रहता है उसको लालच किसी भी चीज़, ना पैसे की रहती है, ना संपत्ति की रहती है, ना बाल बच्चों की रहती है, ना प्रॉपर्टी की रहती है, ना कोई ना रिलेटिव की रहती है। उसको खाली एक ही लालच रहती है, मेरी शुद्ध भक्ति हो, मेरे भगवान की सेवा में तल्लीन हो। क्योंकि उसको मालूम है ये सब जो है ये माया, आज है तो कल नहीं है। माया का मतलब क्या है, जो मेरे पास नहीं उसकी अपेक्षा करना और मैं उसको आनंद, उसमें आनंद मानना, ये माया है। और आज जो राजकीय लोग जो है वो भी उसमें ही घुसे हैं, और एक पद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को चीटिंग करते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं। ये क्या है, काय के लिए कर रहे हैं, किसका भला होने वाला है? ना तुम्हारा खुद का भला होने वाला है, ना तुम्हारे पीछे वाले बाल बच्चे का भला होने वाला है। क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और गलत सब भगवान देख रहे हैं। नियति तो किसको नहीं छोड़ती है। तुम जो कर रहे हैं स्वार्थ के लिए, लोगों को चुतिया बनाने के लिए, थोड़ा फायदे के लिए, नियति तो किसको नहीं छोड़ती है। नियति अपना हिसाब बराबर करके लेती है। भगवान एक टाइम माफ़ कर देते हैं, लेकिन नियति कभी किसको माफ़ नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है जब वक्त आता है तो वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। इसीलिए आज तेरा वक्त है तो कल मेरा वक्त है, ऐसा कहा क्यों जाता है? क्योंकि चलती तो भगवान ने सबको समान नज़र से भगवान देखते हैं, और सबको समान हक दिया। अगर किसी का बच्चा गलत काम किया है, किसी का मर्डर किया है, किसके ऊपर रेप किया है क्या, और बिंदास घूम रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या लगता है, मैं बच गया, ये गलत है। नियति किसी को नहीं छोड़ती है। और मनुष्य प्राणी में 84 लक्ष योनि में मनुष्य प्राणी 84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य प्राणी को मिलता है। मनुष्य के जीवन में 4 लाख 4 लाख है मनुष्य के
हाँ, मनुष्य योनि जो योनि है मनुष्य के 4 लाख है, तो 84 लक्ष योनि में 4 लाख मनुष्य के योनि है। और ये 4 लाख जो योनि में मनुष्य जो आते हैं, तो कोई अलग अलग आदमी को भगवान ने बनाया, अलग अलग उनको स्वभाव दिया है, अलग अलग उसकी अपेक्षा रहती है। और इस बेसिस पे वो आदमी हर वक्त कोई ना कोई सोचता रहता है, काम करता, गलत काम करता है। और आज ऐसा हो गया है समाज में, झूठ को आगे करते हैं और उससे फ़ायदा कमा के लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा झूठ से भर रहा है, ये ईमानदारी से भर। अभी आज समाज में ऐसा है, झूठ वाला एंजॉय कर रहा है, मज़ा कर रहा है, बेचारा ईमानदारी ना नौकरी है उसको, ना उसका कोई उसको कोई सामने खड़ा करता है, क्योंकि वो ईमानदार है। और भगवान ईमानदार के साथ रहते हैं, और वो तो भगवान तो देखते हैं ना इसके ऊपर कितने अन्याय कौन कौन कर रहे हैं। तो वही बात है, तो उनको आगे जाके उसको तकलीफ है। और जो भी है, कोई ये बलात्कारी है, ये किसी का मर्डर करते हैं, किसी को मार देते हैं और खुद को साबित करते हैं हम लोग किया नहीं, ये इतना अबघा मतलब पाप है कि उसको जीवन भर तो टेंशन मिलेगा ही। वो किधर भी जाएगा, कहाँ भी रहेगा, उसको दिन भर उसको टेंशन, उसके माँ बाप को टेंशन, उसके परिजनों को टेंशन। अगर उसको कोई बोलता है तेरे को निर्दोष छोड़ूंगा, वो भी उसमें आ जाए। उसको संभालने वाले उस पाप में आ गए, उसको बचाने वाले उस पे पाप में आए। कितने कितने लोग उस पाप में हैं। और क्यों? क्योंकि एक ने पाप किया, और ये पाप के भागीदार पूरी ये साखड़ी है, क्योंकि उसके आजू बाजू में जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब में आए। तो उसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा? सबको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको बचाया। कभी भी किसी को ईमानदारी से बोलना चाहिए। अगर जो बचाता है तो उसमें वो भागीदार है। अगर माँ बाप चोरी, देखिए जब बच्चा पहला चोरी करता है, उसी टाइम अगर माँ उसको एक लाफा मारती है और बोलती है इसके आगे कभी भी चोरी करके मेरे सामने नहीं लाना, तब वो बच्चा दिन में याद रखता है, मेरे माँ ने मुझे एक झापड़ दे के बोला था चोरी कभी नहीं करना। तो वो बच्चा पहले झापड़ से ही लाइफ टाइम सुधर जाता है। और जिस दिन माँ बाप चोरी करने वाले बच्चों को संभाल के लेते हैं, मेरा बच्चा वैसा नहीं करता है, मेरा बच्चा एकदम ईमानदार है, अच्छा है, तो वो माँ बाप उस बच्चे के अंदर गलत विचारधारा निर्माण करते हैं, और उसका नतीजा आगे जाके माँ बाप को भोगना पड़ता है, क्योंकि उसके गलत इसमें पाप में माँ बाप भी भागीदार रहते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी काम गलत करता है, सीधा बोलना चाहिए। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन उसको गलत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सही को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, किसकी अगर जान जाती है, अगर तुम्हारे गलत एक झूठ बोलने से उस बच सकता है, तो ऐसे टाइम में भगवान भी बोलते हैं गीता में, उसको बचाना जरूरी है। क्योंकि वो गलत नहीं था, उसको बनाया गया, लेकिन उसकी जान अगर उस पर जाती है तो दूसरे को सामने आके उसकी जान एक बचाना जरूरी है, क्योंकि वो गलत नहीं था। लेकिन जो गलत करता है उसको बचाना नहीं चाहिए, गलत है तो गलत है। इसके लिए यहाँ कहा गया है कि इस अभी देखिए सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। कलयुग में कली का जो वेग है अतिशय तीक्ष्ण है, इसीलिए हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करके लोगों को मूर्ख बना के अपना सब पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, पद के लिए लाचार बन के अपना जीवन पाल रहे हैं। एक्चुअली भगवत गीता भागवतम में ये कहा गया है, जब ऐसा लोग करते हैं ना तो ये पहले से मरे हैं। जैसा कि कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ था महाभारत में, भगवान ने अर्जुन से बोला था ये कौरव जितने भी है वो पहले से मैंने मार दिया है, खाली तुम निमित्त बनो, क्योंकि जब ये लड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक मरेंगे। तो वैसा बात आज कलयुग में ये जो हपाप जो कर रहे हैं, पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं, पद के लिए भाग रहे हैं, सत्ता के लिए भाग रहे हैं, लोगों के ऊपर बलात्कार कर रहे हैं, लोगों के ऊपर लोगों को मार के मर्डर कर रहे हैं, और क्या क्या अलग अलग जो चोरी कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं,
जो ये सब जो है ना ये मरे हुए हैं, क्योंकि अगर ये ज़िंदा होते तो इसमें इंसानियत होती। अगर इसमें इंसानियत नहीं है इसका मतलब ये मरे हुए हैं, जीने के लिए तड़प रहे हैं और इसीलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। और शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कभी इनके नाद में जाते नहीं और कभी इनकी अपेक्षा करते नहीं और कभी इनसे बात भी नहीं करते, क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ऐसे लोगों से कभी नज़दीक नहीं करता, ऐसे लोगों को कभी नज़दीक नहीं करता है। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गही समझी जाती है, गलत समझी जाती है। भौतिकवादी को योशित संगी कहा जाता है क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक माया जाल में पड़ी है और वो माया जाल के पीछे पड़ा है। पैसा पैसा, संपत्ति संपत्ति ये करता है, कितना भी पैसा मिलने के बाद शांति नहीं, अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामग्री से होती है। ऐसी आसक्ति बांधने वाले हैं क्योंकि इसमें जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। मतलब जीवन में उनके ना वरदान मिलता है ना जीवन आनंद मिलता है। ये सब दिन रात उसके पीछे पड़ के अपने जीवन की पूरी वाताहत लगा के लेते हैं। इसका बिल्कुल उलट है श्री भागवतम में संगी जो सदैव श्री भगवान के नाम का जो प्रचार करता है, नाम का उच्चार करता है, यो नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है। मतलब भगवान के जो हम लोग भक्त जो होते हैं वो भगवान के लिए जो भी करते हैं, नाम करते हैं, यश करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रवचन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ये भगवान के लिए करते, वो उसकी संगति में रहता है, वो सही है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है। मतलब ऐसे लोगों की संगति क्या बोलते हैं, सदैव वांछनीय है, पूजनीय है और प्रशंसनीय। प्रशंसा, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसे पूजा जाता है और उसका बार बार नाम लिया जाता है। तो ऐसे इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। इसीलिए कभी भी कितनी भी लोग, मैंने ऐसा भी सुना है, किसको कितना भी बड़ा पद मिलने के बाद वो शांत नहीं रह सकता। जितना पद बढ़ा उतना टेंशन बढ़ा, जितना पगार बढ़ा उतना टेंशन बढ़ा, जितनी जवाबदारी बढ़ी उतनी टेंशन बढ़ी। उससे अच्छा भगवान के चरण में सरेंडर होके भगवान की भक्ति अगर करता है, उससे सुखी दुनिया में कोई नहीं। उसको मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, लेकिन भगवान का नाम जब उसके जीभ में भगवान नाचते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे सुखी कौन है इस दुनिया में? अगर सबसे सुखी है तो कृष्ण भक्त है, और वो भी सदा सर्वदा सुबह से लेके शाम तक भगवान का जो नाम स्मरण करता है, कीर्तन करता है, भागवतम पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, लोगों को प्रवचन देता है, लोगों को भक्त बनाता है। ये है सबसे सुखी जीवन जीने का तरीका। और इसके विरुद्ध जो पैसे के पीछे पड़ा है, माया के पीछे पड़ा है, लड़की के पीछे पड़ा है, कोई अलग अलग आइटम लेने के पीछे पड़ा है, अलग अलग गाड़ी खरीदने के पीछे पड़ा है, अलग अलग पोस्ट के पीछे पड़ा है, अलग अलग जो कुछ जो उसको लगता है मेरे पास ये अगर आएगा तो मैं सबसे सुखी, सबसे मतलब दुखी वही आदमी है, क्योंकि वो चंचल है, उसका मन ताबे में नहीं। इसीलिए कभी कभी देखो कोई आदमी शादी अलग अलग करता है, तो अलग अलग शादी के बाद एक औरत किया, छोड़ दिया, दूसरा किया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा किया, तो इसका क्या चंचल मन होता है। ये ऐसे लोगों को कभी भी शांति नहीं मिलती, और शांति न मिलने के वजह से आदमी चल बिचल होता है, और चल बिचल होने के वजह से आदमी को कभी भी किधर भी सुख नहीं मिलेगा, और इसीलिए वो बीमारी को अपने पास लेता है खींच के और डॉक्टर का घर भरता है। देखिए आज जितने भी लोगों ने संपत्ति कमाई, अच्छे पद पे रह के नामांकित हो गए और मरने के बाद चले गए, किधर गए?
वो पुनरच जन्म पुनरच मरण इस चक्कर में वापस आ गए किधर, क्योंकि उनकी जो पद था, वो पैसा था, वो संपत्ति थी, माया के वजह से उनका ध्यान पीछे था, मरने के टाइम पे उसके तो वापस आए। लेकिन जो भक्त है वो कभी नहीं वापस आते। वो कहाँ जाते हैं? भागवत धाम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पीछे कोई उनका आसक्ति नहीं रखा ना, वो सीधा भागवत धाम भगवान के चरण में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और पुनरच जन्म पुनरच मरण ये चक्कर में कभी आते नहीं। इसीलिए कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है और उसे करना हमारा फर्ज है, प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है। और प्रत्येक व्यक्ति ने माया मोह को छोड़ के भक्ति में आके अपने जीवन को सुवर्ण सुंदर बनाना चाहिए, आनंदी बनाना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। आज का मेरा यही प्रवचन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।